तो मैं तनुजा हूँ और जैसे बोला अरुण जी ने, इतना ही बोलना चाहती हूँ कि बोला उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हमने डॉक्टर साहब को बनाया, कि भव्या को बनाया, कि अपने बेटे को बनाया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सहयोग की, जो आपने आज जो गान गाया जिसमें त्याग की बात की है, तो जब हम बोलते हैं कि त्याग करना, और तो तब जो है वो फोकस है कि जब आप फोकस कर रहे हैं किसी चीज पे तो चारों तरफ आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ उसी में लीन है। तो ये लीन तब पॉजिटिव शब्द है, फोकस पॉजिटिव शब्द है, त्याग भी पॉजिटिव है जब हम उसको स्पिरिचुअली लेते हैं। और आजकल के जमाने में जो स्त्रियों का है सोच, उसमें वो हमने सैक्रिफाइस किया तो वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे बलि प्रदान करते हैं तो वो आज के अभी जो हमारा जो गायत्री परिवार में है वो नेगेटिव हो जाता है। तो आप इस तरह से सोचें कि हम सहयोग कर रहे हैं, आपने चयन किया। जैसे मैं पीएचडी कर रही थी, मैं उसी को करती, तो उस वक्त मुझे लगा कि हम अपने पति का सहयोग करें, अपने बच्चों के लिए उनके जीवन में मेरा योगदान और सहयोग जरूरी है, तो वो हमने चयन किया। आई चोज टू डू दैट। और ये नहीं कि हमने, कभी भी मैं नहीं बोलती हूँ कि हमने त्याग किया, आई सैक्रिफाइस। It was my choice, मेरा चॉइस था कि मैं बच्चों के साथ रहूं, उनके लिए करूं। तो आप लोग अपने जिंदगी में जब भी कुछ ऐसा सोचते हैं, तो आजकल एक अलग नारा है, नारी शक्ति। तो नारी शक्ति में क्या है ना कि सही चीज का चयन करें, लेकिन उसमें अपने एक चीज को, अपने आचार्य को सही रखें। जो अभी अरुण जी ने कहा ना कि औरतें नारी शक्ति के रूप में अपने फादर से लड़ती है, मदर से लड़ती है, पढ़ाई के लिए लड़िए, लेकिन अगर किसी को आपकी सेवा की जरूरत है तो उसमें ना नहीं बोलिए, उसको हाँ कीजिए। अगर किसी के पिता पढ़ाई में नहीं उनका सहयोग करना चाहते तो उसके लिए आप जरूर लड़ें। और जब आजकल की औरतें, जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अपने घर में वो उनको अधिकार नहीं मिलता है, पर ससुराल जाके सारा अधिकार मांगती हैं। पहले अपने घर में अधिकार मांगना सीखें कि आपको पढ़ना है, अगर भाई को जो मिल रहा है वो आपको भी मिले। जब इस चीज को आप लेके चलेंगे तो अपने घर में जब आप अधिकार लेके आगे बढ़ेंगे तो ससुराल में आपको स्वतः अधिकार मिलता जाएगा। क्योंकि वहां जब आप जाएंगे तो एक सरस्वती के रूप में जाइएगा, आपके अंदर ज्ञान होगा। जब आपके अंदर ज्ञान होगा तो आपका सोच सही होगा, उसमें कर्तव्य का बोध होगा। फिर आप कर्तव्य करेंगे तो अरुण जी ने भी कहा, तो उसके बाद अगर वो श्राप भी देंगे तो वो श्राप आपको नहीं लगेगा। पर जब आप कर्तव्य नहीं करेंगे तब वो श्राप जो है वो आपको लगेगा। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को इम्यून रखेंगे सही खान पान से, तो बाहर का वातावरण आपको नहीं असर करता है। तो वही चीज है कि धार्मिक रूप से और कर्तव्य से अपने को सही रखेंगे तो फिर दूसरा चीज श्राप वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो आप लोगों का ये देख करके जिस तरह से आप लोग यहाँ पे मंत्र, पूजा पाठ अपने आचार विचार में हैं, बहुत ही अच्छा लगा। आज सुबह हम लोग आप लोग के निर्देशन में हवन किए, बहुत अच्छा लगा। और बस ईश्वर आप लोगों को ये शक्ति दे और सही बुद्धि कि इस मार्ग पे आप लोग चलें और आगे पढ़ाई लिखाई से लेके जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़े। यही हमारी शुभकामना।